मैं हूं डॉक्टर शैला रज़ा चन्ना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में कै या मतली का रहना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको बहुत वेलकम, और प्लीज़ मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत कॉमन हमारी ख़वातीन में सिम्टम है। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। यूजुअली 70 से 75% ख़वातीन उनको ये प्रॉब्लम रहता है प्रेगनेंसी के शुरू में, और कभी कभी इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि उनकी डेली लाइफ मुतासर होती है। ऑफ़ कोर्स अगर आप प्रेगनेंसी के शुरू में कुछ खा पी नहीं पा रहे हों, आपको छोटी छोटी सी चीज़ें इरिटेट कर रही हों, कोई खुशबू आपको तंग कर रही हो, और उस वक्त ज़ाहिर है बेबी के लिए कंसर्न भी बहुत होते हैं कि मैं खा पी नहीं रही तो मेरी बेबी की डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें और ये सब कंसर्न्स के साथ पेशेंट्स ख़वातीन हमें विज़िट करती हैं। तो ये सब शायद ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस 4 से 5 हफ्ते जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद शुरू होती है। 9वें हफ्ते पे थोड़ी सीवियर होती है और ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 16 हफ्ते के बाद सेटल हो जाती है। अगर तो सिंपल नोज़िया वॉमिटिंग है जिसके साथ कोई और सिम्टम्स नहीं है, तो यूजुअली हमारी सिंपल एडवाइस पे, थोड़ी डाइटरी मॉडिफिकेशन पे, यानी ग़िज़ा में थोड़ी बहुत तब्दीली करने से ये बेहतर हो जाती है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है साथ साथ कि इसके साथ कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे पेशाब में तकलीफ़ का होना, बुखार रहना, पेट में के किसी हिस्से में दर्द होना। ये ऐसी ख़वातीन जिनको पहले भी तेज़ाबियत या मैदे की तकलीफ़ का सामना है, तो उसमें देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम इसको मॉर्निंग सिकनेस ले रहे हैं, लेकिन ये किसी और प्रॉब्लम का सिम्टम है। तो अगर सिंपल नोज़िया वॉमिटिंग है तो ग्रेजुअली वो सेटल हो जाता है, और उसके लिए जो हमारी सबसे पहले एडवाइस होती है वो डाइटरी एडवाइस होती है कि आप देखिए वही खाएं जो आपको अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनके साथ उनकी वालदा या सास होती हैं, कहती हैं मैडम ये दूध नहीं पी रही, इनको अच्छा नहीं लग रहा, मैडम ये रोटी नहीं खा रही है, तो कुछ खा ही नहीं रही है, ना रोटी खा रही है ना चावल खा रही है, जो खाती हैं उल्टी हो जाती है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ, देखिए अगर आपको रोटी अच्छी नहीं लग रही आप चावल पर आ जाएँ, आपको चावल अच्छे नहीं लग रहा पास्ता नूडल्स ले लें, आप फ्रूट्स पर आ जाएँ। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के शुरू में आप सारी मतलब पेशेंट के ऊपर ये आप प्रेशर देना शुरू कर दें कि तुम्हें ये भी खाना है, तुम्हें ये भी खाना है, तुम्हें दूध भी पीना है। आपके बेबी को उस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। तो आप वो खाएँ जो आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील्स खाएँ, दिन में आप भले 6 दफ़ा खाएँ, लेकिन 2-3 उबालें 2-3 उबालें। सुबह जैसे ही उठें तो सबसे पहले कुली करें, ब्रश नहीं करें। कुली करके आप नमकीन बिस्किट्स, क्रैकर्स जो होते हैं, टक है, लियो है, तो ये नमकीन बिस्किट्स जो हैं, क्रैकर्स जो हैं, ये आप खाएं। ये आपकी नोज़िया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक सही करेंगे। ऐसी तली हुई चीज़ें हैं, पराठे हैं, इनको आप अवॉइड करें। आप सिंपल टोस्ट है, सिंपल केक रस है, ये नाश्ते में अपने ब्रेकफास्ट में सीरियल ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 उबाले करके खाएंगे, और साथ में अगर आप लेमन वाटर, लीमू का रस जो है, लेमन वाटर है, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ भाई लीमू पानी पिएं, या रूह अफ़ज़ा है, लाल शरबत, तो वो आपको बहुत अच्छा जो है वो अच्छी प्लेजेंट आपको फीलिंग देगा। आप उसमें लेमन डाल के वो इस्तेमाल करें, क्योंकि लेमन नेचुरली एंटीमेटिक है, तो जिनको मैदे का कोई प्रॉब्लम या तेज़ाबियत नहीं है उनके लिए बहुत गुड है, वो ले सकते हैं, उससे उसका काफ़ी हद तक नौसिया कम होगा। देखिए, अगर आप कुछ खा नहीं रहे तो आप अपने जो पीने की चीज़ें हैं, लस्सी हो गई, ORS हो गया, इसको बढ़ा दें। ये भी आपको बहुत अच्छी कैलोरीज देंगे, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। प्रॉब्लम तब होता है जब आप ना कुछ खा पा रहे हो ना कुछ आप पी पा रहे हो, तो ज़ाहिर है फिर आपको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है। हमारे लिए हमारे पास इसको डील करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, और मेडिकली उनको हम 3 स्टेप्स में देखते हैं कि स्टेप 1 पे ट्रीटमेंट का एक सेट है, अगर पेशेंट उसमें इम्प्रूव नहीं हो रहा तो हमें स्टेप 2 की मेडिसिन भी साथ में ऐड करनी पड़ती है, और कभी कभी हमें स्टेप 3 तक जाना पड़ता है। ज़्यादातर ख़वातीन सिंपल एडवाइस से और मेडिकेशन से घर में ही ट्रीट हो जाती हैं, ऐसे आउट पेशेंट हम उनको देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ खा पी नहीं पा रहे और
आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, आप पीने वाली चीज़ भी कोई नहीं पी पा रहे, तो फिर ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और ज़ाहिर है हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको ज़्यादातर आईवी ड्रिप्स पे रख देते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपको ड्रिप्स पे रहना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी को वाटर मिलता रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारी ख़वातीन करती हैं, ज़्यादातर उनका ग्लूकोज़ पे ज़ोर होता है कि ग्लूकोज़ पिएं। देखें, ग्लूकोज़ नहीं अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है उसका सब्स्टिट्यूट ORS है। ये आप सिंपल ORS के कितने साशे सिंपल मिलते हैं, तो आप वो इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट फ्लूइड है जो आपको हाइड्रेट करेगा। और देखिए, इस सब के दौरान जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली सपोर्ट, पार्टनर सपोर्ट, और ये वक्त है, मैं भी कहती हूँ इसको एंजॉय करें, ये भी गुजर ही जाएगा। बहुत कम ख़वातीन होती हैं जिसमें ये 20 हफ्ते के बाद भी रहती है और या शदीद होती है, तो फिर उस सूरत में हमें बेबी की ग्रोथ को थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लंबे अरसे तक कुछ नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज़ अगर ये 16 से 20 हफ्ते तक ख़त्म हो रही है तो देखें, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके बेबी को कोई इस वक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है आप अपने ऊपर टाइम दें। आप ये देखें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप वो खाएँ। और इस दौरान अगर आप कुछ होती हैं ख़वातीन जो ऑलरेडी आयरन टैबलेट्स ले रही होती हैं, मतलब उनको होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो अब उनको आयरन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो यूजुअली जब तक आपकी टमी सेट नहीं हो तब तक हम आयरन टैबलेट्स आपके स्टॉप करवा देते हैं, तो वो नहीं लें। अगर आप हेल्थ में अच्छी हैं तो फॉलिक एसिड के अलावा आपको किसी और विटामिन की ख़ास ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा जो विटामिन हैं वो बहुत ऑलरेडी अच्छे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, तो आप नेचुरल फ्रूट्स खाएं, वो आपको ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे, आपकी टमी को भी अपसेट नहीं करेंगे और आप उनके साथ खुश भी रहेंगी। फिर वो जो आपको दवाइयों का जो बोझ है ना वो आपको कम फील होगा। तो बस यही सिंपल एडवाइस थी, इसको फॉलो करें, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सेफ़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।